हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले 11 लेक्चर्स के माध्यम से हमने उत्तराखंड तथ्य सार के काफ़ी मेजर पोर्शन को कवर कर लिया है और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उसके। अब आने वाले चैप्टर्स को हम बहुत जल्दी बहुत ही तेज़ी से कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें। आज और कल एक दो दिन में पूरा वाइंड अप हो जाए। और साथ ही उसके हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स का जो भी पार्ट है उत्तराखंड का, वो भी 2024 का जो हमारा उत्तराखंड तथ्य सार जो आया है उससे करंट का जितना पार्ट है वो कवर हो जाए। जितनी चीज़ें अपडेट हुई हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट उस पर। हमने लास्ट चैप्टर में आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात की फ़ोटो दिखाई थी, पिक्चर डायग्राम दिखाए थे, लेकिन उसके शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं बताए थे और कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो आइए फटाफट हम उत्तराखंड राज्य के जो मेजर फॉल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं चमोली का बता दूं। सबसे पहले चमोली में कौन कौन से हैं। चमोली में है सिर्फ एक मेजर फॉल है, वो है वसुधारा जलप्रपात। इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है, चमेली की धारा आपको याद रखना है, इससे आपको याद रहेगा। वसुधारा जहाँ पर आएगा आप तुरंत मार के चले आइए चमोली, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में क्या है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, पब में चने। ठीक है, पब में चने आपको याद रहेगा। पब में चने से आपको याद आ जाएगा, प से याद आएगा पिथौरागढ़, ब से आपको याद रहेगा बिरथी, और चने से याद आपको आ जाएगा चिनेश्वर जलप्रपात। इस तरह से आपका पिथौरागढ़ का भी जलप्रपात आपका कवर हो गया। अब बचा हुआ है कौन सा? तो भाई साहब अब बचा हुआ है देहरादून के जितने जलप्रपात हैं, फॉल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके लिए एक सिंपल सा कोड आपको याद रखना है, एंड द कोड इज टाइगर सहगल कफन पहनते थे। सिंपल सा कोड है, इसको याद रखिए। टाइगर से आपको याद आएगा टाइगर जलप्रपात, टाइगर फॉल्स। ठीक है, टाइगर से याद आएगा टाइगर फॉल्स। उसके बाद सहगल के से आपको याद आएगा, से आपको याद आएगा सहस्त्रधारा। ह से आपको याद आएगा हार्डी या भट्टा जलप्रपात भी कहते हैं इसको। गल से आपको याद आएगा ग से गरुड़। ल से आपको कुछ याद नहीं रखना है, ल सिर्फ साइलेंट है इसमें। तो टाइगर सहगल कफन पहनते थे, तो टाइगर सहगल हो गया। कफन का क से हो गया किमोना जलप्रपात, फ से हो गया आपका फूल चट्टी जलप्रपात, और न से आपका हो जाएगा नीरगढ़ जलप्रपात। तो ये हो गया टाइगर सहगल कफन पहनते थे। ये दोनों चीज़ें आपकी साइलेंट हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं इनका। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया पिथौरागढ़ और हरिद्वार नहीं, पिथौरागढ़ और देहरादून के हमने सारे फॉल्स कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर क्या है? उत्तराखंड की झीलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसे एक सवाल मैं अभी लिख के आपको दे दूं कि आना निश्चित है। और उत्तराखंड की सभी झीलों को याद कराने के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक हमने बनाई है, बहुत आसान सा कोड है। आपको उसे कहीं नोट कर लेना है, एक दो बार आप देख लेंगे और वो कोड हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड के सारे जिलों की सारी झीलें आपको एक बार में याद हो जाएंगी। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार पहले जो है उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, हम कैसे याद करेंगे? हम सारे जिलों, कौन से ज़िले में कौन सी कौन से ज़िले में कौन सी झील पड़ती है, हम उसको कोड के माध्यम से याद करेंगे। लेकिन आपको झीलों के बारे में जो फैक्ट्स है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप साथ में मेरे नोट्स बनाते चलेंगे, सबसे अच्छी बात हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा उसको रिवाइज़ करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के दो मंडल कौन से हैं आपको याद होगा, कुमाऊं और गढ़वाल। सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊं गढ़वाल की कौन कौन सी झीलें हैं। तो कुमाऊं गढ़वाल में आती हैं आपकी कौन सी झील आती है? एक सेकेंड, ओके। चलिए, कुमाऊं गढ़ रीजन में आपकी आती हैं सबसे पहले है नैनीताल। नैनीताल को हम क्या कहते हैं? त्रिऋषि सरोवर। अब आपको लगे त्रिऋषि सरोवर क्यों कहते हैं, तो ये दरअसल एक किंवदंती है, एक मान्यता है कि तीन ऋषियों जिनका नाम था पुलस्त्य, पुलह और अत्रि, इन तीनों ऋषियों ने इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल झील के चारों ओर ऊंचे पहाड़ स्थित हैं। बहुत खूबसूरत झील है। इसके दक्षिण पूर्व में बलिया नाला। तो आपको क्या याद रखना है? बलिया नाला से रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि इसके दक्षिण पूर्व में क्या है? बलिया नाला। ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण भगवान शिव की पत्नी सती के आंसुओं से हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है? सती के आंसुओं से नैनीताल झील का निर्माण हुआ था, और इसी कारण से इसको 52 शक्तिपीठों में से 64 शक्तिपीठों में से भी माना जाता है, क्योंकि इस झील के किनारे नैना देवी शक्तिपीठ नाम का एक मंदिर है।
अब चलते हैं भीमताल। भीमताल नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या पड़ता है, भीमताल। ठीक है, भीमताल नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1370 मीटर की उसकी ऊंचाई है। और इसे भीमताल क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी विशालकाय झील है। इसके चारों तरफ 8 किलोमीटर का घेरा है। अगर आप इस झील के चारों तरफ एक चक्कर लगाना चाहें तो कम से कम 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी झील है ये, और इसलिए इसका नाम पड़ा है भीमताल। और कुछ किंवदंतियों के अनुसार इसे पांडुपुत्र भीम से भी जोड़ा जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भीमताल। अब आते हैं हम लोग, इस झील के उत्तरी भाग में नीली गदना नामक छोटे नाले का जल गिरता है। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, भीमताल झील में भीमाकार है ये, नीली गदना नामक छोटे नाले का जल गिरता है। और अब आते हैं हम नौकुचिया ताल पे, ये भी भीमताल के नज़दीक है ये झील भी। इसे 9 कोनों की झील कहा जाता है। नौकुचिया नाम से स्पष्ट है 9 कोने होंगे इसके, और कहा जाता है, किंवदंती ये मान्यता है कि अगर आपने इसके सारे 9 कोने एक साथ देख लिए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अब ये सोच के वहाँ जाने से डरिएगा नहीं, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सही हों, अंधविश्वास की चीज़ें मानने की ज़रूरत नहीं है। ये भीमताल से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। अब आते हैं आगे, हम चलते हैं आगे है आपका नौकुचिया ताल। ठीक है, 2 फैक्ट और देख लेते हैं, वही जो फैक्ट मैंने बताया था। और इसके अलावा ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, और 9 कोने एक साथ देख लेने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये चीज़ हमने देख ली थी। तो ये चीज़ें आप लिखते चले जाइए साथ में, इन झीलों से रिलेटेड जो फैक्ट है। अब आते हैं 7 ताल। नैनीताल झील से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब 7 ताल में 7 झीलें हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसमें 7 झीलें होंगी छोटी छोटी। 7 झीलों के अगर आपको नाम मैं एक बार में याद करा दूँ तो कैसा रहेगा, बहुत आसान तरीका है। आपको रामायण के 4 सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर थे, 3 सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर थे, राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों के नाम की झील यहाँ पर है, ताल हैं छोटे छोटे। तो राम ताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल, ये 3। और चौथा जो पात्र था गरुण, तो गरुण का भी आपको नाम याद रखना है। तो राम, लक्ष्मण, सीता और गरुण, रामायण के चारों पात्रों से 4 ताल हो गए। अब 3 ताल और कौन कौन से हैं, पूर्ण, सुख, नल, दमयंती। पूर्ण झील, सुख झील और नल दमयंती झील। इस तरह से रामायण के 4 पात्र, राम, लक्ष्मण, सीता और गरुण, और पूर्ण, सुख, नल, दमयंती, ये 3 झीलें अलग हैं। ये 7 ताल आपको एक बार में मैंने याद करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 तालों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, खुरपा ताल। अब आते हैं खुरपा ताल पे। खुर के आकार का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। गिरिताल, ये है उधम सिंह नगर जिले में अवस्थित। अच्छा, सारे जिलों के कौन कौन सी झीलें हम उसको हम कोड के ज़रिए याद करेंगे, जो बहुत आसान कोड है। आपको 4-5 कोड लिखने हैं और आपको सारी झीलें एक बार में याद हो जाएंगी। फिलहाल हम इन झीलों के बारे में फैक्ट्स देख रहे हैं। गिरिताल के बारे में कहा जाता है यहाँ चामुंडा, मनसा देवी, नागनाथ और संतोषी माता का मंदिर है। तो ये चारों मंदिर कहाँ पर है, संतोषी माता, नागनाथ, चामुंडा और मनसा, ये है गिरिताल। द्रोण सागर, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में ये झील स्थित है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में द्रोण सागर झील का निर्माण किया था। तो आपको याद रखना है। गढ़वाल क्षेत्र की अब झीलें चलते हैं, कौन कौन सी हैं। हमने कुमाऊं की सारी झीलें कर ली थी, अब आते हैं गढ़वाल पे। तो सबसे पहला है डोडी ताल, जो कि उत्तरकाशी जिले में ताज़े पानी की झील है, ये याद रखिएगा आप। झील के चारों ओर रई, गुरैडा और भोजपत्र के सुंदर वृक्ष हैं, डोडी ताल के चारों ओर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको याद मत रखिए। सहस्त्रताल, इसके बारे में लिख लीजिए कि गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी झीलों में से ये एक है। ठीक है, गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी झीलों में से एक है। अब आते हैं अप्सरा ताल पर। सीधे टिहरी में है ये, बूढ़ा केदार के पास, और कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी, और यही वजह है कि इसका नाम पड़ गया अप्सरा ताल। ठीक है, अप्सरा ताल के बारे में और क्या है, यह टिहरी गढ़वाल में समुद्र तल से लगभग 4390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आते हैं महासर ताल। ये कहाँ है, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में। तो उसको याद रखिएगा, महासर ताल कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में। 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है ये झील, और इसे भाई बहन ताल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, 2 कटोरे नुमा ताल टिहरी गढ़वाल में है, और भाई बहन ताल भी इसको कहते हैं। टिहरी गढ़वाल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं उस ट्रिक बता दूंगा, कोड बता दूंगा, उससे आपको सारा याद आ जाएगा। बस इसकी 1-2 विशेषताएं याद रखिए कि 2 कटोरे नुमा तालों से ये झील निर्मित है। कौन सी, महासर झील, और इसे भाई बहन झील भी कहते हैं। अब आते हैं गांधी सरोवर।
और इस झील को हम क्या कहते हैं, चोराबाड़ी ताल भी कहते हैं। ये केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित है गांधी सरोवर, और महात्मा गांधी के अस्थियों का इसमें विसर्जन किया गया था और यही कारण है इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा है। देखिए ये सारे फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये मैंने कोड बनाया हुआ है। अभी हम आते हैं उस पर, एक बार सारा का सारा पढ़ लें हम एटलीस्ट। यमताल अगला है गढ़वाल का, यमताल सहस्त्रताल के समीप स्थित है ये। वासुकी ताल, वासुकी ताल बड़ी रंग बिरंगी झील है, आपको याद रखना है। इसी एक तो सबसे पहली बात कि इसमें नीले रंग के कमल खिलते हैं, ठीक है। और दूसरा, वासुकी ताल लाल पानी वाली एक अनूठी ताल है, एक अनूठी झील है जिसका पानी बिल्कुल लाल है, और ये केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है। तो वासुकी ताल के लिए दो चीज़ें क्या याद रखी, नीले रंग के कमल और इसका पानी लाल। रूपकुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चमोली ज़िले में है, बड़ी रहस्यमयी झील इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ऐतिहासिक और पौराणिक किंवदंतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। कहानी जुड़ी हुई है कि पहली कहानी है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए इस झील का निर्माण किया था, और पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत रमणीय है। इसके अलावा दूसरी किंवदंती क्या है, 600 वर्ष पूर्व के राजा यशधवल और रानी बल्पा तथा उनके सैनिकों के अस्थि कंकाल आज भी इस जगह से प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंकाली ताल, और शिव पार्वती ने इस झील का निर्माण किया था, और माँ पार्वती ने अपने रूप का आधा भाग इस झील को दे दिया था, इसलिए इसका नाम रूपकुंड पड़ा। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, चमोली जिले में है ये। हेमकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा होती है, वैसे सिखों के तीर्थ का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थान है हेमकुंड। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में है ये, और इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी, तपस्या की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके पास प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहब और लक्ष्मण मंदिर स्थित है, इसे लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लोकपाल झील कौन है, हेमकुंड। लक्ष्मण मंदिर भी इसी के पास है, और हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, इसको आपको याद रखना। होमकुंड आते हैं अब। होमकुंड क्या है, होमकुंड है राजजात यात्रा मार्ग के अंतिम पड़ाव पर स्थित है ये झील, और चमोली जिले के रूपकुंड से लगभग 17 किलोमीटर आगे है ये। ऐसी मान्यता है कि नंदा का डोला होमकुंड झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था। हर 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा देवी राजजात यात्रा में 4 सिंहों वाला जो मेढ़ा होता है वो यहाँ से आगे अकेला जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात हैं सतोपंथ ताल पर, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इसको लिख लें, वीडियो पॉज करके सुने, उसके बाद याद करके लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपको फैक्ट भी लिखते समय ही याद हो जाए। अब आते हैं सतोपंथ ताल में। सतोपंथ ताल बद्रीनाथ, चमोली जनपद में है, ये भी बद्रीनाथ से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिकोण के आकार की यह झील समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और क्या है इसकी खासियत, क्या है इस झील की, तो इसकी खासियत है, आगे हम देख लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि झील के तीनों कोणों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी, ठीक है। झील के तीनों कोनों में किसने तपस्या की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। हम बात कर रहे हैं सतोपंथ झील की। सतोपंथ झील के तीनों कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ तपस्या की थी तो यहाँ सूरज चांद सब इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो क्या हुआ, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नाम की 2 ताल भी यहीं पर स्थित है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सतोपंथ झील की। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद की ये झील। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलकनंदा नदी का स्रोत यही झील है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है झील इसलिए। अब आते हैं मंसूर ताल, ये टेरी गढ़वाल की सीमा के समीप खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने अवस्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर से के सामने अगर पूछ देगा कौन सी झील अवस्थित हो, तो आप क्या बताएंगे, मंसूर ताल। इसके पास दूध गंगा का उद्गम दूध गंगा हिमनद है, दूध गंगा नदी यहीं से निकलती है, दूध गंगा हिमनद से, ग्लेशियर से। अब आते हैं भेकताल। भेकताल क्या है, यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और रुद्रप्रयाग जनपद में भेकताल है। वेणीताल क्या है, चमोली जनपद में है। खाली जनपद यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स नहीं दिए हुए हैं। बदाड़ी ताल पे आते हैं, रुद्रप्रयाग में। नचिकेता ताल, ये आपका उत्तरकाशी में है, और कहा जाता है कि ऋषि उद्दालय के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा। केदार ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थलैया सागर चोटी
तथा भृगुपंथ चोटी के आधार पर यह ताल स्थित है। अब आते हैं भराड़सर ताल, ये उत्तरकाशी में है। गहरे नीले रंग की जल वाली झील है ये। भराड़सर ताल भी इम्पॉर्टेंट है आपको क्योंकि ये बड़ी रंग बिरंगी झील है और इसका जल गहरा नीला है, उत्तरकाशी में है। लिंगा ताल चमोली जनपद में फूलों की घाटी के मध्य ये झील अवस्थित है भाई। लिंगा ताल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है झील क्योंकि ये नंदा फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर के बिल्कुल बीच में स्थित है ये झील, जिसका नाम है लिंगा ताल। लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों के पार मातृका ताल झील है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें ताल, ये वही ऊपर के फैक्ट्स सारे इनको दोबारा दिया हुआ है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 फैक्ट्स जो ऊपर नहीं दिए थे वो आप देख लीजिए। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? झिलमिल ताल के ताल का रंग नीला है, के जल का रंग नीला है। और दूसरा अप्सरा ताल को अद्दरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 फैक्ट आप लिख लीजिए। पहला क्या है? झिलमिल ताल के रंग जल का रंग नीला है। उसके बाद क्या है? अप्सरा ताल को अद्दरी ताल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है फाचकंडी बयां ताल का जल उबलता रहता है। ये तीनों फैक्ट आप नोट कर लीजिए। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख कुंड, ठंडे जल कुंड और गर्म जल कुंड। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप सिर्फ गर्म जल कुंड याद रखेंगे, ठंडे आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, गर्म जल कुंड कौन से हैं? चमोली का है तप्त कुंड, भाप कुंड और सलधार सूर्य। तो तप्त सूर्य से भाप बन गया सलधार। सिंपल सा कोड याद रखिए, याद हो जाएगा। तो ये सारे तप्त कुंड है। गर्म जल कुंड मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वही याद रखना है। रुद्रप्रयाग में आपका गौरी कुंड है। गौरी कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि गौरी कुंड से अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो गौरी कुंड आपका ही रास्ते में पड़ता है। तो गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में कौन कौन सा है? अग्निकुंड, भौरी, अमोला कुंड। पिथौरागढ़ में क्या है? तप्त कुंड, मदन कोट कुंड, ये दोनों है। उत्तरकाशी में है तप्त कुंड या सूर्य कुंड, गगनाड़ी कुंड। सॉरी, ओके। ठीक है, राज्य के प्रमुख जलप्रपात एवं जिले, बिरथी जलप्रपात, ये सब हमने ऊपर कर लिया, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि कोड। हम एक बार में सारा का सारा कैसे याद करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए एक कोड तैयार किया हुआ है। कोड क्या है भाई? तो आइए कोड देख लेते हैं। कोड है आपका, ये रहा। चलिए, पहले तो हम चलेंगे उत्तरकाशी की जितनी झीलें उनको याद करने का हम कोड देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उत्तरकाशी में कौन कौन सी झीलें हैं। उत्तरकाशी में है डोडी ताल, नचिकेता ताल, केदार ताल, भराड़सर ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल और फाचकंडी ताल। तो ये उत्तरकाशी के सारे ताल हो गए। इनको याद करने का कोड क्या हो गया? उत्तर के डॉन के लाभ में दफ़ा 302। इससे आपको क्या याद हो जाएगा? जितने कोड हैं उत्तरकाशी के झीलों का वो सारा याद हो जाएगा आपको। उत्तर के डॉन के लाभ में दफ़ा 302। उत्तर से हो गया उत्तरकाशी, और के से हो जाएगा केदार ताल, डॉन के डॉ से हो जाएगा डोडी, न से हो जाएगा नचिकेता, लाभ के ला से हो जाएगा लामा ताल, भ से हो जाएगा आपका भराड़सर ताल, और दफ़ा के द से हो जाएगा आपका देवसाड़ी ताल, और फा से हो जाएगा फाचकंडी ताल। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तरकाशी का ये कोड रहेगा। पॉज करके नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है? मंसूर ताल। अब हम देखेंगे कहाँ के ताल। टिहरी गढ़वाल के जितने ताल हैं उनका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो टिहरी गढ़वाल के ताल जितनी झीलें उनको याद करने का एक कोड है मंसूर। बाय बोल के, मंसूर क्या है? बाय बोल के असम गया। मंसूर क्या किया? बाय बोला पहले और फिर चला गया असम। तो किसको कैसे याद करेंगे? मंसूर से हो गया मंसूर ताल, बाय से, बाय के बा से हो गया बासुकी ताल, य से हो गया यम ताल। ठीक है, बोल के साइलेंट रहेगा। असम के अस से हो गया अप्सरा ताल, और म से हो जाएगा आपका महासर ताल, यानी भाई बहन ताल जो हमने याद किया था ऊपर। तो इस तरह से आपके क्या हो गए? टिहरी गढ़वाल के सारे झीलें हो गई। अब आते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग का बहुत आसान है कोड, आपको सिर्फ याद रखना है रुद्र भेदवश। रुद्र भेदवश, रुद्र से आपका रुद्रप्रयाग हो गया, भेद के भे से हो गया आपका भेग ताल, द से आपका हो गया देवरिया ताल, व से आपका व से या ब से आपका हो जाएगा बदाणी ताल, और श से आपका हो गया शर्वदी, यानी रुद्र भेद बश।
आपको याद रखना है, इससे आपको सारे चारों के चारों झीलें याद रहेंगी। भेकताल, बदाड़ी ताल, शरवदी और देवरिया ताल। अगला क्या है, चाहे रूप की बीवी होश में बीड़ा बजाए या सूली पे चढ़ जाए। ये हमारा है, कौन सा है, चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट की सारी झीलें इसमें कवर हो जाएंगी आपकी। कैसे, आइए देखते हैं। चाहे रूप की बीवी होश में बीड़ा बजाए या सूली पे चढ़ जाए। चाहे के चा से हो गया चमोली, ठीक है, चाहे के चा से हो गया चमोली। हे से हो गया हेमकुंड। रूप से हो गया रूपकुंड। रूप से हो गया रूपकुंड। बीवी, वी 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 से याद रखिएगा, वीवी को हमने बीवी कर लिया, तो वी से हो जाएगा विष्णुताल और विरही ताल। तो चाहे रूप की बीवी, वीवी तक हो गया। होश, होश से हो जाएगा हो से होमकुंड। स से हो जाएगा सतोपंथ, स से आपका हो गया सतोपंथ ताल। वीणा, वीणा से हो जाएगा वेणी ताल। बजाय आपका साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। सूली के सू से हो जाएगा आपका सुख ताल। ली से हो जाएगा लिंगा ताल। इस तरह से हमने सारे के सारे ताल इसके कवर कर लिए। तो चाहे रूप की बीवी होश में वीणा बजाए या सूली पे चढ़ जाए, से आपको याद रहेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट की सारी झीलें। अब आते हैं नैनीताल पे। नैनीताल का सिंपल सा कोड है, नैनो की भी साख है। नै से हो गया नैनीताल। नो से हो गया नौकुचिया ताल। भी से हो जाएगा भीमताल। सा से हो जाएगा सात ताल। ख से हो जाएगा खुरपा ताल। तो इस तरह से आपका नैनीताल के लिए क्या कोड है, नैनो की भी साख है। सारे आपकी झीलें हो गई इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग चंपावत की झीलें। कौन कौन सी हैं, चंपा की झिलमिल श्याम, सॉरी इसको और इधर करो भैया, क्या हो रहा है इसको, चंपा की झिलमिल शाम। चंपा की झिलमिल शाम से आपको याद आ जाएगा, चंपा से चंपावत, और झिलमिल से हो जाएगा झिलमिल ताल, और श्याम से हो जाएगा श्याम ताल, श्यामल ताल। तो आपको चंपावत भी याद आ गया। उद्धव का ड्रोन गिर गया, ये आपका है उधम सिंह नगर की सारी झीलों का कोड। एक बार में याद हो जाएगा, कैसे, उद्धव से उधम सिंह नगर। ड्रो से हो गया द्रोण। न से हो गया द्रोण से हो गया द्रोण सागर, और गिरी से हो गया द्रोण गिर गया, गिर से हो गया गिरिताल। तो उद्धव का ड्रोन गिर गया से आपको क्या याद आएगा, उधम सिंह नगर। अब बचा हरिद्वार। हरिद्वार का बहुत सिंपल सा है, हरिद्वार। हरि कैसे होते हैं, दिव्य होते हैं, तो हमको याद आ जाएगा दिव्य हरि से हरिद्वार में कौन सी झील है, दिव्य सरोवर। अब बचा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का बहुत आसान है, अल्मोड़ा में भी रहा है। अल्मोड़ा में झील का नाम कौन सी झील है वहाँ पर, अल्मोड़ा में है तड़ाग ताल। तड़ाग, तड़ाग वैसे भी झील को भी तड़ाग कहते हैं, तड़ाग सरोवर ये झील को कहते हैं, लेक को, तालाब को। अल्मोड़ा में हो जाएगा तड़ाग ताल। कैसे याद रखेंगे, इसमें भी ड़ा आ रहा है और इसमें भी ड़ा आ रहा है। और इस तरह से हमने सारी की सारी झीलें कवर कर ली। अब दोबारा हमें झीलों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन सारे कोर्स को एक जगह लिख लिया है तो चलते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन करते हैं।